आदमी को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मेरा परिवार में 1 साल 2 साल जब तक विस्थापन की कोई ठोस बात विस्थापन भी होती नहीं हुई। अरे एक गृहिणी का आज तक बच पाया। सरकार के दलालों वापस जाओ, अनिल जोशी मुर्दाबाद, अनिल जोशी वापस जाओ। सरकार का दलाल है अनिल जोशी, पर्यावरणवादी बनता है, टीवी पे कह रहा है कि एनटीपीसी जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यहाँ आया, सरकार ने बुलाया उसे, सरकार ने बुलाया। बिल्कुल एनटीपीसी जिम्मेदार है। एक कोई अनिल जोशी है नहीं, ये जो आदमी है अनिल जोशी, इसकी कथा सुना देता हूं आपको थोड़ा सा। ये जो है आज से 2 दिन पहले इंडिया टीवी पर बैठ करके अपने को बता रहा है इकोलॉजिस्ट। ठीक है, कैसा इकोलॉजिस्ट है इसकी कहानी सुनाते हैं। यहाँ पैनी वाला कोई है आसपास? नहीं। तो पैनी वालों को याद होगा, अणमठ वालों को, आज से 15-16 साल पहले अणमठ में एक मशीन लगी थी जिसमें एक आदमी ने कहा कि मैं जो हूं यहां कूड़े से बिजली बनाऊंगा। ठीक है, वो मशीन वहां जंग खाती रही 2002 से लेके 2007 तक। कूड़े से बिजली नहीं बनी। प्रोजेक्ट लाया है कहां से? डीएसटी से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां का दलाल है। ठीक है, तो इसकी चलती है डिपार्टमेंट्स में। तो ये वहां से प्रोजेक्ट लाया इस बात के लिए कि ये जो है कूड़े से बिजली बनाएगा, पैसा लिया है। आज तक अणमठ में कूड़े से बिजली नहीं बनी। ठीक है, अब गरुड़ गंगा चलिए। गरुड़ गंगा में इसने कहा कि मैं जो घट नहीं है हमारे घट से बिजली बनाऊंगा। एक आदमी है जो गरुड़ गंगा में घट चलाते थे, उनको बेवकूफ बनाया। फिर ये गया वहां नगरासू के ऊपर, गांव नगरासू के ऊपर, वहां इसका दफ्तर है हेस्को का। ठीक, वहां इसने लोगों से कहा कि मैं चीड़ की पत्ती होती है उससे बिजली बनाऊंगा। कभी बिजली नहीं बनी, प्रोजेक्ट खा गया। ये वो आदमी है जिसने जो है एनजीओ वाले को आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, शादी होती है ना, शादी, तो शादी में हम क्या करते हैं, दहेज देते हैं लड़की को, दहेजू। तो ये इतना महापुरुष है कि इसने दहेज में भी एनजीओ दिया। एक शादी करवाई अपने किसी बेटी की एनजीओ में। ठीक, इसी कहानी। तो ये जो है दहेज में भी एनजीओ दे रहा था। इतने महापुरुष हैं। और ये लोग इस उत्तराखंड के ही नहीं, इस देश के पर्यावरण के लिए, हमारे लिए, हमारे जल जंगल जमीन के लिए उसके दुश्मन हैं ये लोग। इन्होंने ही सरकारों के साथ खड़े होकर के परियोजनाएं जो हैं स्वीकृत कराई, और आज भी वहां खड़ा है। इंडिया, तू कौन है भाई? जोशीमठ का तय करने वाला तू कौन है? अनिल जोशी, तू तय करेगा यहां? और तो आज सरकार का पक्ष लेने के लिए सरकार ने बुला लिया उसको। हमारे पास एक रिपोर्ट है, कल हम प्रेस में जारी करेंगे ना, आ गई है। और वो रिपोर्ट साबित कर रही है कि ये जो सब कुछ हो रहा है जोशीमठ के अंदर, जिसके लिए आप लोगों को यहां आना पड़ा है, केवल मेरा इसका जोशीमठ था, इनका बड़गांव वालों का नहीं था, ये ढाक वालों का नहीं है, ये सेलंग वालों का नहीं है, पैनी वालों का नहीं है, पांडुकेश्वर वालों का नहीं है, क्या चाई वालों का नहीं है, सबका जोशीमठ था ये, हम सबका। उसको डुबा दिया तुमने। मैं 2002 से 3 से बोलता रहा, अगर ढाक कुंडी खोला वाले यहाँ है, मुझे पहचानते हो नहीं पहचानते हो? आया नहीं मैं तुम्हारे घर में, एक घर में आया। ये गणेश डिमरी आज आए हैं, पूछो यहाँ कहाँ है वो रविग्राम वाले। उन्होंने मुझे 2006-7 में गणेश डिमरी जी ने पूछा, अरे अतुल जो है, मैं यहाँ बचपन से रहा, 25-30 साल 24 मेरी उम्र हो गई, उस समय उनकी उम्र होगी 35 साल। मुझे लोग नहीं जानते यहाँ जोशीमठ में ज्यादा, और तू तो बचपन में श्रीनगर में रहा, कॉलेज तूने वहां पढ़ा, 4 साल तेरे को यहाँ आए हुए 5 साल हुए, तेरे को सारा जोशीमठ से लेके वहां से लेके यहाँ तक कैसे लोग जानते हैं? मैंने कहा ये एनटीपीसी की मेहरबानी है। मैंने जो है तपोवन से लेके आपके करछी तुगासी लेके जहां जहां से इस परियोजना की सुरंग पे कोई असर हो सकता था, वहां वहां घर घर गया हूं, एक एक आदमी से मिला हूं। कोई ऐसा नहीं कह सकता अणमठ वालों से लेकर के
अणमठ वाले को साथ में बैठा, वो जो 25 परिवार है, बाद में उस समय पैनी वाले भी उनके साथ नहीं थे, केवल वो 24 परिवार थे, एक बूढ़े जी थे वहां। जब लोग नहीं आए तो हमने यहाँ 72 घंटे का धरना दिया इस परियोजना के खिलाफ। तो इसलिए मैंने कहा गणेश डिमरी जी को कि मुझे इस परियोजना ने लोगों के बीच में ले गए। उससे पहले मैं केवल चाय वाले मुझे जानते थे, क्योंकि 2001-2 में मैं उनके लिए लड़ रहा था। बल्कि कल जो है अरुण भाई जो है यहाँ चर्चा कर रहे थे, तब मैंने किसी को बाजार में किस्सा सुनाया कि जिस बात की बात अरुण भाई कर रहे थे, उस किस्से का दूसरा हिस्सा सुनिए। 2001-2 में चाय वाले जब उनका बहुत नुकसान हो गया, उनका क्या नुकसान हुआ, उनकी जो गाय बच्ची थी वहां, वो चाय वालों का दूध जाता था बद्रीनाथ तक, पता है आप लोगों को? आज जाता है? नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसकी कहानी क्या है कि चाय वालों के जब वहां नीचे से सुरंग में विस्फोट हुए, तो विस्फोट का जो मलबा था, उसका बारूद उनकी घास पर बैठा, ठीक, और घास पर बैठा, और उस घास को खाया गाय ने, उस घास को खाया बकरी ने। बकरियां मरी उस समय, 2001 की बात है। कितनी? 400 बकरियां उनकी मर गई। उनकी गायों ने दूध देना बंद कर दिया। उनकी जब गायों के बच्चे हुए, वो मरे में पैदा होने लगे। इस तरह से उनके दूध का व्यवसाय खत्म हुआ। माल्टे होते थे चाय में, जबरदस्त माल्टों का वो था, हुआ माल्टे खत्म हो गए। क्यों? वो जो सुरंग में जो है, वो जो उनके खेत का पानी था नीचे छिड़ गया सब। तो इस तरह से उनका माल्टों का व्यवसाय खत्म हो गया। इस बात को लेकर के कि ये हमारा नुकसान हुआ है व्यावसायिक, हमारी खेती खत्म हो गई, हमारा दूध का व्यवसाय खत्म हो गया, इस बात को लेकर के वो धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि हमको 5 लाख रुपया पर परिवार दिया जाए। मैं शुरू में उस आंदोलन में नहीं था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। एक दिन जो है मैं यहाँ इस तहसील में खड़ा था, हम पर मुकदमा था, ये ओम प्रकाश भाई, वो थाने वाला मुकदमा। एक यहाँ फौजी मेजर ने किसी लड़की को रविग्राम में उसके साथ बदतमीजी कर दी, तो थाने का घेराव हुआ, हम लोगों पर मुकदमा हुआ, थाने में गोली चल गई। तो हम उस मुकदमे के सिलसिले में यहाँ खड़े थे तहसील में, और यहाँ होते थे एसडीएम उदय सिंह। अब हम यहाँ बैठे तो किस्सा सुनी लेते हैं पूरा, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप ना। तो उदय सिंह यहाँ एसडीएम हुआ करते थे। अरुण भाई जुलूस लेकर के आगे से आए, तो जैसे ही वो जुलूस को लेकर के वहां पर भाषण देने लगे, तो उदय सिंह आ गए बीच में। उन्होंने कहा कि अरे तुम अरुण, तुम हट जाओ यहां से, ये चाय वालों से मैं अपने आप बात करता हूं। अरुण भाई ने कहा भाई मैं इन्हीं के साथ आया हूं, इनका नेता हूं। उन्होंने तुम हट जाओ। तो एक बार बोला तो मैं झेल गया, दूसरी बार बोला तो मैं झेल गया, लेकिन तीसरी बार में आपने देखो मेरे को ऐसा गुस्सा आता है। फिर जब कोई आदमी गलत करता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। मैं यहीं से खड़ा हुआ वहां से, और मैंने कहा उदय सिंह हट जाओ, तुम तय करोगे क्या कौन नेता है किसी आंदोलन का? ये तय करेगी जनता। चाय वालों ने उसको नेता माना है अपना, तुम कौन होते बताने वाले? बात होगी तो अरुण भाई से होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मैं खड़ा हो गया और मैंने वहां बोलना शुरू किया। चाय वालों ने कहा आप भी हमारा साथ दो। इस तरह से मैं उस आंदोलन का हिस्सा बना, और 7 दिन 7 रात हम लोग वहां बैठे रहे। लेकिन उस आंदोलन में एक चीज और हुई जो सीखने वाली थी, जिसने मुझे भी सिखाया। वो ये हुई कि आंदोलन के 7वें दिन वन विभाग में तब एक बनर्जी हुआ करते थे, डीएफओ, उनका एक आदमी, यहाँ थाने में एक हुआ करते थे श्रीमान श्री बौठियाल जी, और वहां जो जेपी कंपनी में एक हुआ करता था बहुगुणा दलाल, था तो यहीं का, लेकिन वो जो है कंपनी के और चाय वालों के बीच में और ये सब करता था। यहाँ भी है, एनटीपीसी में सभी जगह होता है। तो वो रखते हैं एक पीआरओ अधिकारी। तो उनके साथ हमारी वार्ता हुई। पुल के इस तरफ जो हमारा पुल है जेपी कंपनी वाला, उसके इस तरफ हम बैठे और बातचीत हुई। मैंने उनको घुमा फिरा करके किसी तरह इस समझौते पर ले आया कि भाई तुम्हारा जो 45 करोड़ रुपया, कुछ करोड़ रुपया वहां था, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके आप चाय वालों को दे दो। 5 लाख पर बात नहीं बनी, बात बनी 2.5 लाख पर। चाय वाले होंगे यहाँ सुन रहे होंगे, उनको पता है, याद है भाई चाय वालों। तो 2.5 लाख पर समझौता हो गया। 2.5 लाख पर उन्होंने कहा कि हम हर एक परिवार को 2.5 लाख रुपए चाय वालों को देने को तैयार है। हो गई बात। मैं इस तरफ आया और मैंने चाय के गांव के जो लोग बैठे थे, महिला मंगल दल वगैरह सब, उसमें शुक्री देवी, ये अपने पवार जी जो उस समय कुशला पवार जी इत्यादि इत्यादि जो भी उस संघर्ष समिति में थे। दिलवर भाई कहीं यहाँ होगा, कल आया था दिलवर पवार चाय वाला, आज नहीं आया शायद। तो दिलवर भी उस आंदोलन के नेता थे। तो मैंने इनको कहा कि ऐसा है 2.5 लाख तैयार है, तुम 2.5 पकड़ लो, उंगली पकड़ लो, बाद में हम इनका गला पकड़ लेंगे।
इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हारे माल्टे खत्म हुए हैं, तुम्हारा दूध का व्यवसाय खत्म हुआ, तुम्हारा जंगल खत्म हुआ, तुम्हारी खेती खत्म हुई, ये मान लिया जाएगा। जब तुम 2.5 तुमको मिल जाएगा, फिर तुम्हारा आएंगे धरने पर बैठेंगे, फिर हो जाएगा। लेकिन